हेलो। मेरा नाम मनोज है। मैं विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन में फैकल्टी हूँ इकोनॉमिक्स का 1 ईयर से। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना इंडिफरेंस कर्व। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें दिया था हिक्सर एलन ने। उन्होंने मार्शल ने जो थ्योरी दी थी कार्डिनल की, उनको क्रिटिसाइज करके एक अल्टरनेटिव थ्योरी दी थी, उसका नाम था ऑर्डिनल थ्योरी। ऑर्डिनल थ्योरी जो थी उन्होंने जो रिप्रेजेंट करी थी ग्राफ में, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसमें इंडिफरेंस कर्व में उन्होंने बताया है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपकी सेटिस्फेक्शन बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगी। चाहे आप 10 एप्पल और 10 ऑरेंज बाय कर लो या फिर 12 एप्पल और 8 ऑरेंज बाय कर लो, आपकी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। अब ये कैसे रहेगी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो प्राइस है वो गिवन है, और जो हमारे पास रिसोर्स है वो भी गिवन है। एग्जाम्पल, आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में आप सिर्फ 10 एप्पल और 10 ऑरेंज बाय कर सकते हो। अब आपको एप्पल ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? रिसोर्स तो आप बढ़ा नहीं सकते, पैसे तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? ऑरेंज की दो क्वांटिटी कम करके 12 एप्पल बाय कर लोगे। या फिर आपको अगर ऑरेंज ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? ऑरेंज की 3 क्वांटिटी बढ़ाकर एप्पल की 3 क्वांटिटी कम कर दोगे। लेकिन आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लो, कोई भी आप कॉम्बिनेशन लो, आपका जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो इक्वल रहेगा। और ये जो ग्राफ इंडिफरेंस कर्व का, वो हेक्सर एलन ने कैसे ये शो किया था, ये कॉन्वेक्स होता है। अगला पॉइंट जो इसमें होगा वो होगा कि ये नेगेटिव स्लोप होता है, ये लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, वो नेगेटिव स्लोप होता है। और ये जो निर्धारित होता है वो किस पे होता है? मार्जिनल रेट ऑफ। तो इंडिफरेंस कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप था। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? ये कि यहाँ पे जो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। क्या? कि नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस गुड एक्स अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट गेन गुड वाई। मतलब कि जो हमारी यूनिट हम कितनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं एप्पल की, और गेन कर रहे हैं ऑरेंज की। मतलब कितनी यूनिट एप्पल की हम सेक्रीफाइस करके ऑरेंज की एक्स्ट्रा यूनिट हम गेन कर रहे हैं। तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसलिए जो कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व, वो नेगेटिव स्लोप होता है लेफ्ट से राइट एंगल की तरफ। ओके। अब इसमें एक चीज आती है कि, एक मिनट, अब इसमें ये जो इंडिफरेंस कर्व था, ये जो हम कॉम्बिनेशन बाय कर रहे हैं हम, ये किस पे निर्धारित होगा? बजट पे, बजट लाइन पे, बजट लाइन पे। ओके, बजट लाइन पे। अब क्या है बजट लाइन? क्या होता है बजट लाइन को? हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, और या प्राइस लाइन भी बोलते हैं, प्राइस रेशो भी बोलते हैं। फिर तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉम्बिनेशन है जो हम बाय कर रहे हैं, वो निर्धारित होगा हमारी बजट लाइन पे कि हम कितना बाय कर सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि हम कितना भी बाय कर ले, क्योंकि हमारे पास इनकम तो हमारी गिवन है, हमारे पास रुपए है वो गिवन है। तो जो बजट लाइन पे क्या होती है, इनकम, इनकम और जो प्राइस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब गिवन होते हैं हमारे। और और जो कंज्यूमर है वो सिर्फ यहाँ तक ही, इसके अंदर तक ही बाय कर सकता है, इस लाइन से ज्यादा बाय नहीं कर सकता दो गुड्स को, ऑरेंज एंड एप्पल। ओके। अगर वो यहाँ पे वो कभी भी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इतनी इनकम है ही नहीं। इनकम कांस्टेंट है, इनकम जो है उसकी वो 100 रुपीज है, इससे ज्यादा है ही नहीं, वो बाय नहीं कर सकता। 100 रुपीज में उसको वो दो प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। ओके। ये हम इसको इसलिए जो इंडिफरेंस करो किस पर निर्धारित होता है? बजट लाइन पर। जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं? बजट लाइन पर। ये होती है बजट लाइन। अब बजट लाइन मान लो
ये ऐसे होगी आगे आगे की तरफ। ये कब होगा? जब हमारी इनकम बढ़ जाए या फिर इनकम ये एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है राइटवर्ड। और अगर बजट लाइन ऐसे हो, बजट लाइन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये क्या, जो कंज्यूमर की इनकम है वो कम होगी तो बजट लाइन शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगी? लेफ्ट लेफ्ट की ओर। बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्ट की तरफ। ओके। अगला इसमें और अगर बजट लाइन ऐसे हो, ठीक है, बजट लाइन ऐसे हो, ये बी, बजट लाइन अगर इस तरफ जाए ऐसे, इसका मतलब क्या होगा कि जो एप्पल की क्वांटिटी, एप्पल के जो प्राइस है वो कम हो गई। एप्पल के जो प्राइस है वो कम हो गए तो जो एप्पल की तरफ जो कर्व आएगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर ऐसे होगा, अगर प्राइस कम हो जाएंगे तो हम एप्पल ज्यादा बाय कर सकेंगे ऑरेंज के मुकाबले, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है ये कर्व, इसमें क्या होगा कि जो एप्पल है उसके प्राइस बढ़ गए तो इसलिए हम एप्पल कम बाय कर रहे हैं, इसलिए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये बजट लाइन हो गया जो इंडिफरेंस कर्व में होता है। ओके। अब इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड ही बिल्कुल सेम एक कर्व होता है आइसोपेन। आइसोपेन कर्व होता है वो भी बिल्कुल सेम इंडिफरेंस की तरह तरह ही होता है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल देख रहे हो आप कि आइसोपेन कर्व भी बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व के जैसा ही है, नेगेटिव स्लोप है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व में तो हमने पढ़ा दो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर बाय करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन की बात की जाती है। और प्रोडक्शन कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल, तो इसमें दो प्रोडक्शन की बात की गई, लेबर एंड कैपिटल। इसको हम बोलते हैं आइसोपेन कर्व। फंक्शन इसका सेम होता है जो इंडिफरेंस कर्व में था कि आप लेबर और कैपिटल का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज करो, लेबर एंड कैपिटल का कोई भी कैसा भी कॉम्बिनेशन ले लो। कॉम्बिनेशन मैंने जो अभी बताया था इंडिफरेंस कर्व में कि मान लो कैपिटल आप 10 यूज कर रहे हो एंड 12 लेबर यूज कर रहे हो, वहीं आप कैपिटल अगर 8 यूज कर रहे हो, कैपिटल आप 8 यूज कर रहे हो तो वहीं आप 14 लेबर यूज कर रहे हो। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो इसमें आइसोपेंट में भी, आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो सेम होगा। अगर आपका प्रोडक्शन 100 हो रहा है, इससे आपका जो प्रोडक्शन है वो अगर 100 हो रहा है तो इसमें भी आपका जो प्रोडक्शन होगा वो 100 ही होगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करो। इसमें डिफरेंस एक और होता है, उसमें हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस उसमें वो ये भी नेगेटिव स्लोप होता है। दूसरी बात, जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना ही एक्स पर इंटरसेक्ट करता है ना ही वाई पर, ठीक है। वैसे आइसोकेन भी ना ही एक्स पर इंटरसेक्ट करता है ना ही वाई पर। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व या आइसोकेन एक और बना दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और दो और बना दी मैंने इंडिफरेंस कर्व, या मान लो आइसोकेन पर इंडिफरेंस कर्व मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप, ठीक है। ये आइसोकेंट और ये इंडिफरेंस मैप। अगर मैंने यहाँ पे दो और इंडिफरेंस कर्व बना दिए तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर जाएगा, जितना इंडिफरेंस कर्व ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये हमारी बजट लाइन मान लो पहले यहाँ पे थी, इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की, हमारी जो बजट लाइन है वो यहाँ हो गई, तो जो इंडिफरेंस कर्व यहाँ बनेगा। जो कंज्यूमर की
इनकम और बढ़ गई तो बजट लाइन भी हमारी बढ़ जाएगी, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे हो जाएगा। तो हाइयर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हमें हाइयर सेटिस्फेक्शन देगा। वैसे ही आइसोपेंट में भी होगा कि जितना कर्व ऊपर होगा उतना ही हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें मार्जिनल, ठीक है। अब इसमें तो हम बजट से निर्धारित करते थे, इसमें हम किससे निर्धारित करेंगे? जो प्रोडक्शन होगा, अब ये तो है नहीं है, ठीक है। इसमें होगी हमारी आइसो कोस्ट लाइन। इसमें क्या होगी? ये कौन सी लाइन होगी? आइसो कोस्ट लाइन, ठीक है। ये हमारी होगी आइसो कोस्ट लाइन, जो इसमें जो कॉम्बिनेशन हमने लिए थे लेबर एंड कैपिटल के वो निर्धारित होंगे। ओके, कि जो आइसो कोस्ट लाइन क्या होगा कि भाई इतनी कोस्ट हमारी, क्या कि भाई 10 कैपिटल और 12 लेबर लिए तो हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी, या फिर 8 कैपिटल और 14 लेबर तो हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट लाइन अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है अगर उसके पास जो पैसे हैं वो गिवन है, इससे ज्यादा वो पैसे लगा ही नहीं सकता अपने प्रोडक्शन पे, तो उसकी जो प्रोडक्शन पे मान लो इसकी 10 कैपिटल एंड 12 लेबर की 100 कॉस्ट आई और 8 इसकी भी 100 कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन करता है, इससे ज्यादा अगर वो एक और कैपिटल और लेबर अगर और लगाता है इन पे, तो क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्स है वो गिवन है। तो इससे जो आइसोपेंट कर्व है वो किस पे निर्धारित होता है? हमारा आइसो कॉस्ट लाइन पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना है, ध्यान रखना है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, दो गुड्स की बात करते हैं, और वो किस पे निर्धारित होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे, और उसमें जो कॉम्बिनेशन वो कहाँ पे निर्धारित हो गए? बजट लाइन पे। ओके, आइसोपेंट में हमने बात ध्यान रखनी है कि कर्व तो सेम होता है, बट इसमें क्या पढ़ते हैं हम? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन सी? लेबर एंड कैपिटल, और ये किस पे निर्धारित होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे। ओके, और जो इसके कॉम्बिनेशन है आइसोपेंट के वो कहाँ पे निर्धारित होंगे? आइसो कोस्ट लाइन पर, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व और आइसोपेंट एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिफरेंस या आइसोपेंट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये ऐसे हो सकते हैं बट वैसे इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकते, नहीं होती, ठीक है। ओके, अब हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, आइसोपेंट पढ़ लिया। अब जो इंडिफरेंस कर्व है मैंने स्टार्टिंग बताया था, इंडिफरेंस कर्व हिक्सर एलन ने दिया था। उन्होंने क्या इसको क्रिटिसाइज किया था? कौन से थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था? कार्डिनल अप्रोच को। कार्डिनल अप्रोच हमें दी थी मार्शल ने। कार्डिनल अप्रोच हमें किसने दी थी? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमें किसने दी थी? मार्शल ने। ओके, और इसको क्रिटिसाइज करके हिक्स और एलन ने ऑर्डिनल अप्रोच दी थी। और ऑर्डिनल अप्रोच उन्होंने किस कौन से ग्राफ पे दर्शाया था, दिखाया था, या फिर इंडिफरेंस कर्व पे। ओके, अब जो कार्डिनल अप्रोच है मार्शल ने दी थी, मार्शल ने इसमें यूटिलिटी की बात की थी। मार्शल ने किसकी बात की थी? यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी क्या होता है? कि हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ भी, मान लो हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, आइसक्रीम की हमने पहली यूनिट खाई, एक आइसक्रीम खाई हमने, मान लो एक आइसक्रीम खाई तो हमें 20 यूटिल्स मिले, मतलब यूटिल्स मिले, 20 यूटिल्स मिले। ओके, उसके बाद हमने एक और आइसक्रीम खाई, एक और आइसक्रीम खाई, ठीक है। तो इससे क्या मिले हमें? 19 यूटिल्स। क्योंकि हम ऑलरेडी एक आइसक्रीम खा चुके थे, इसलिए हमारे जो यूटिल्स है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाएगी। वैसे ही हमने एक और आइसक्रीम खाई, हमारे जो यूटिल्स है वे 15 हो गए। हमने एक और आइसक्रीम खाई, हमारी यूटिल्स है 10 हो गए, ठीक है। हमने एक और आइसक्रीम खाई, मान लो हमारे यूटिल्स 0 हो गए, मान लो हमारे जो यूटिल्स, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल 0 हो गई। इसके बाद अगर एक और हम आइसक्रीम खाते हैं तो
हम माइनस में चले जाएंगे, हमें वोमिटिंग भी हो सकती है। ओके, तो यही चीज कार्डिनल अप्रोच में मार्शल ने दर्शाई थी कि एक कंज्यूमर कैसे गुड्स का कंज्यूम करता है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे तो उन्होंने जो कर दिया था मार्शल ने वो ये दिया, वो एक्स वाई कॉनकेव कर दिया था मार्शल ने यूटिलिटी अप्रोच का। सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, मैंने गलती से पीपीसी का बना दिया यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे बात की थी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसका जो कर्व था वो ऐसे था। ओके, ये आपकी टोटल यूटिलिटी, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत एक्स, ये कौन को समझने के लिए, मतलब ये समझ लो मुझे भी काफी टाइम लग गया था, तो आपको भी लगता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है कि हमने जितना भी कंज्यूम करा, हमने आइसक्रीम की टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम करी, मान लो हमने आइसक्रीम की 10 यूनिट कंज्यूम करी, तो ये क्या होगी टोटल यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी कि हमें हर आइसक्रीम पे कितनी सेटिस्फेक्शन या कितने यूटिल्स मिले। हमने करा था कि एक आइसक्रीम में हमें कितने यूटिल्स मिले थे, 20 यूटिल्स मिले थे। ओके, 20 यूटिलिटी, आप ये भी समझ सकते हो। हमने एक और आइसक्रीम यूज पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, 18 सेटिस्फेक्शन मिला था। अब इनमें जो डिफरेंस होगा, इन दोनों यूटिलिटीज में जो डिफरेंस होगा, मान लो कितना डिफरेंस है, +2 का, तो ये हमारी क्या हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, कि एक और आइसक्रीम चेंज करने से एमयू का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज टीयू अपॉन में चेंज यूनिट, कि एक यूनिट चेंज करने से हमारे कितनी सेटिस्फेक्शन चेंज हुई है, सेटिस्फेक्शन में जो चेंज आया वो कितना हुआ है। ओके, चलो अब ये कर्व समझते हैं। कर्व क्या होता है कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो एक बढ़ती जाती है, बिल्कुल ऐसे बढ़ती जाती है। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी। और जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्स हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्स हो जाएगी हमारी। ओके, और यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होगी। जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्स होगी उस टाइम पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और अगर हम एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड होने लग जाएगी और मार्जिन यूटिलिटी भी माइनस में चली जाएगी। उस टाइम पे जब हमारी टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड जाएगी, हमारी मार्जिन यूटिलिटी माइनस की ओर चली जाएगी। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। ओके।